हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपको पता है कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो टेंशन में आ रहे हैं कि सर क्या होगा एग्जाम के ऊपर, क्या वैकेंसी फ्रीज होगी। तो उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया था कि वहाँ पर आपको बताया था कि रेलवे ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर भी हमने एक ऑफिशियल यहाँ पर आरटीआई लगाई है, दोबारा से आरटीआई लगाई थी और उसमें हमने बहुत सारी जानकारियाँ पूछी है कि हमारा जो पैनल है वो क्यों रोका जा रहा है, इतने दिन हो गए तो हमारा पैनल क्यों नहीं डला। उसके अलावा मैंने पूछा कि जो हमारी भर्ती थी 2018 वाली, जैसे कि आपको पता है एएलपी की, टेक्नीशियन की और ग्रुप डी वाली, उनकी ज्वाइनिंग अभी पूरी नहीं हुई है, उनकी प्रोसेस चल रही है। तो हमने उनके बारे में पूछा कि सर इनके ऊपर कोई रोक लग सकती है क्या, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है क्या, उसका भी रिप्लाई उन्होंने दिया है। उसके अलावा हमने पूछा कि 1 लाख वैकेंसी जो करंट रन हो रही है उनके ऊपर यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या। तो सारे रिप्लाई यहाँ पर आरटीआई के माध्यम से हमको रेलवे ने दे दी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आपकी भी अगर कोई भी क्वेरी है ना, आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप अपने संदर्भित जो बोर्ड है उसको आरटीआई लगा सकते हो और रिप्लाई प्राप्त कर सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये है वो ऑफिशियली आरटीआई। यहाँ पर देखिए ये जो रिप्लाई आया है वो 6/7/2020 का आया है, यानी कि कल परसों की डेट का ही हमको जो रिप्लाई है वो यहाँ पर मिला है। देखिए ये आपने आरटीआई लगाई थी, देखिए ये आरटीआई नंबर है और यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। यहाँ पर नाम है, मैंने सिक्योरिटी की वजह से छुपा दिया है, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने आरटीआई लगाई थी उन्होंने खुद बोला है कि सर मेरा नाम है वो मत लीजिएगा, ठीक है। और ये 26/6/2020 को हमने आरटीआई लगाई थी और उसका रिप्लाई यहाँ पर आया है। देखिए अब पहला जो क्वेश्चन पूछा था इन्होंने वो ये पूछा था, डज रेलवे बैन द न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी पोस्ट इन व्यू ऑफ कॉस्ट कटिंग ड्यू टू कोविड-19। यानी कि क्या जो ये आपके रेलवे मंत्रालय है उन्होंने जो नई भर्तियां हैं उन पर लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन नहीं, कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण यहाँ पर रोक लगा दी है। तो यहाँ पर इनका रिप्लाई आया है कि अभी तक ऐसी सूचना कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। यानी कि रेलवे की तरफ से इनको अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है कि सर आप न्यू वैकेंसी को फ्रीज कीजिए, उनके ऊपर रोक लगाइए। दूसरा देखिए, इफ रिक्रूटमेंट इज बैन्ड देन डज इट इम्पोज एनी इम्पैक्ट ऑन द वैकेंसी ऑफ सीए नंबर 2/2018। यानी कि बोला है कि जो सीए नंबर 2/2018 की वैकेंसी थी, मतलब ग्रुप डी 2018 की वैकेंसी थी, अगर ऐसा कुछ होता है कि वैकेंसी बैन हो जाती है तो क्या इसका ऊपर 2018 वाले कैंडिडेट के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला है कि अभी तक हमें ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तीसरा जो क्वेश्चन था वो ये, इफ एनी इम्पैक्ट इज इम्पोज्ड ऑन सी नंबर 2/2018 देन व्हाट इम्पैक्ट आर इम्पोज्ड ऑन इट। यदि कोई फर्क पड़ेगा 2018 वाली वैकेंसी पे तो क्या फर्क पड़ सकता है, ये उन्होंने पूछा। तो रिप्लाई यहाँ पर सेम आया है कि अभी तक हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि आप जो पोस्ट है वो रुकेंगे या क्या होंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो हमने ये पूछा था कि विच पोस्ट एंड हाउ मेनी पोस्ट आर सरेंडर्ड और सस्पेंडेड इफ रेलवे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सी नंबर 2/2018। यहाँ पर बोला गया है कि कौन कौन सी पोस्ट है, ठीक है, और कौन कौन से पद हैं वो सरेंडर किए जा सकते हैं और सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो बोला कि अभी तक कोई पद व पोस्ट रद्द नहीं की गई है, ठीक है। रेलवे ऑफिशियल यहाँ पर बोला गया कि अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी पोस्ट आर फिल्ड थ्रू सी नंबर 2/2018। यानी कि यहाँ पर पूछा था कि ग्रुप डी भर्ती 2018 में कितनी पोस्ट अब तक भर चुकी हैं। तो यहाँ पर पूछा है, इन्होंने रिप्लाई दिया है कि भर्ती की प्रक्रिया अभी जारी है, पूर्ण होने के बाद सूचना दे दी जाएगी। अब देखिए ऐसा रिप्लाई क्यों दिया रेलवे ने, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5th पैनल है वो बहुत जल्दी हो सकता है कि इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। इसलिए रेलवे ने यहाँ पर ऐसा बोल दिया कि यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, इसलिए यहाँ पर रेलवे ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। जबकि हमने पिछली जो आरटीआई लगाई थी उसमें रेलवे ने बोला था कि यहाँ पर इतनी वैकेंसी भर गई है, इतनी खाली है। लेकिन गाइस अभी क्या पैनल आने वाला है, तो पैनल आने के बाद ही क्लियर हुआ कि भाई कितनी वैकेंसी खाली है और कितनी भर गई। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था हाउ मेनी पोस्ट ऑफ सी नंबर 2/2018 आर वैकेंट एंड व्हेन इट बी फिल्ड। यानी कि कितनी वैकेंसी हैं वो सी नंबर 2/2018 यानी ग्रुप डी भर्ती 2018 की खाली है और वे कब भरी जाएंगे। तो इसका रिप्लाई आया कि चाही गई सूचना प्रक्रिया अधीन है और भविष्य की जानकारी नहीं दी जा सकती। यानी दोस्तों आरटीआई से कभी भी आप भविष्य की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने लगाया था हमारे लिए, वो यह था 5th नंबर का, वो 7th नंबर का, कि लिस्ट ऑफ डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ 467 कैंडिडेट फॉर सी नंबर 2/2018 ग्रुप डी पोस्ट वाज रिलीज्ड इन जनवरी एंड बोथ हैव कंप्लीटेड बट पैनल इज स्टिल नॉट रिलीज्ड बाय आरआरसी। व्हाई इज द पैनल स्टक फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, सच लॉन्ग टाइम। यहाँ पूछा गया कि भाई जब आपने जो नेक्स्ट डीवी निकाली थी वो जनवरी में निकाली थी 467 कैंडिडेट की,
तो उनका डीवी मेडिकल सब कुछ हो गया, अप्रोक्स 5 महीने हो गए, आपने पैनल क्यों नहीं डाला? ये हमारी सबसे बड़ी क्वेरी थी, हमने इसके बारे में पूछा था। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि पैनल शीघ्र ही रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर अपलोड किया जाएगा, कृपया अवलोकन करते रहें। यानी कि ये यहाँ पर सांत्वना दे दी गई है रेलवे की तरफ से कि बहुत ही जल्दी पैनल है वो डाल दिया जाएगा। तो जो भी आरआरसी जयपुर के स्टूडेंट हैं जो वेट कर रहे हैं उनके लिए अपडेट है कि भाई पैनल है वो जल्दी आने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर हमने पूछा था प्लीज टेल द सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट ऑफ ग्रुप डी, कि ग्रुप डी में सेफ्टी पोस्ट है वो भाई कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए इसका यहाँ पर आया है कि अधिसूचना के एनेक्स नंबर ए जो है ना, जो सी नंबर 2018 था उसका एनेक्सर नंबर 1 है। अब देखिए एनेक्सर ए वो क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला एनेक्सर ए है वो क्या है, तो मैं आपको ले चलता हूँ सी नंबर 2018 के ऊपर। तो गाइज ये सी नंबर 2018 और यहाँ पर देखिए एनेक्सर नंबर फर्स्ट ए है ना, एनेक्सर नंबर ए, इसमें जो पोस्ट दे रखी है ये सारी की सारी पोस्ट आपके ग्रुप डी की होती है। ठीक है, ये देखिए टोटल पोस्ट है ये 28 है, तो ये सारी की सारी आपकी होती है ग्रुप डी के अंदर। ये टोटल 28 पोस्ट होते हैं ग्रुप डी के अंदर। तो इसमें से आपसे पूछा था कि भाई कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर देखिए रेलवे ने बोला है कि यहाँ पर देखिए ट्रैकमैन 4 आपके सबसे ज्यादा पोस्ट है 2019 वाली में, वो भी ट्रैकमैन 4 की है। ट्रैकमैन 4, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, पोर्टर, हैमल, स्वीपर कम पोर्टर, ये सारी की सारी सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट होती हैं। ग्रुप डी के अंदर सेफ्टी की जो कैटेगरी की पोस्ट होती हैं वो ये होती हैं। ठीक है, ट्रैकमैन 4, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, इसके बाद में पोर्टर, हैमल, स्वीपर कम पोर्टर। ठीक है, ये आपकी जो 5 पोस्ट है वो आपके सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आती हैं। ये ऑफिशियली रिप्लाई गाइस, ये मेरी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा मैं, जो रिप्लाई आया है रेलवे ने वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमने पूछा था यहां पर देखिए कि प्लीज टेल द नंबर ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर 4th डीवी ऑफ सी नंबर 2018, यानी कि सी नंबर 2018 का जो डीवी हुआ था 4th डीवी, उसके बाद कितनी सीट खाली है। तो अभी देखिए ये चाही गई सूचना प्रक्रियाधीन है, मतलब अभी इनके ऊपर प्रोसेस चल रही है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, शुड एनी डीवी आर स्टिल बी कंडक्टेड फॉर वैकेंट पोस्ट ऑफ सी नंबर 2018, यानी कि जो और भी वैकेंसी खाली हैं क्या उनके बारे में नेक्स्ट डीवी आ सकती है। तो यहाँ पर बोला गया भविष्य की जानकारी नहीं दे सकते। आरटीआई के माध्यम से गाइस भविष्य की जानकारी कभी भी नहीं दी जाती है। अगर पोस्ट खाली होंगी तो यहाँ पर डीवी की नई लिस्ट है वो आगे डाल दी जाएगी। आगे देखिए, आगे यहाँ पर पूछा था, यहाँ पर देखिए इफ रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ऑफ ग्रुप डी इज स्टक बाय रेलवे देन आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल बी रिज्यूम्ड, यानी कि अगर देखिए अगर आपसे ऐसे बोल दिया जाता है कि वैकेंसी को सरेंडर कर दिया तो भाई कितने दिन के लिए करेंगे सरेंडर, है ना। तो यहाँ पर बोला है कि उपरोक्त क्रम 1 के अनुसार, मतलब रेलवे को अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है यहाँ पर आरआरसी को। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डज द वैकेंसी ऑफ 1 लाख पोस्ट रिलीज्ड बाय इंडियन रेलवे बी कंडक्टेड और इट विल बी सरेंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि भाई जो 1 लाख वैकेंसी है वो रोकी जाएंगी कि उनके एग्जाम होंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि उक्त सूचना रेलवे बोर्ड के संबंधित है, यानी कि आरआरसी देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है। आरआरसी का काम क्या होता है गाइस, डीवी करना, मेडिकल करवाना, ये आरआरसी का काम होता है। आरआरबी का काम होता है कि भाई जो एग्जामिनेशन कराना, पोस्ट कम करना, ज्यादा करना। तो इसलिए इन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि भाई हमारे पास इसके लिए कोई अधिकार नहीं है, वो आरआरबी है वो यहाँ पर बोला था। और आपको पता है थोड़े दिन पहले पीयूष गोयल ने यहाँ पर ट्विटर पे बोल दिया था, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्विटर पे बोल दिया था कि भाई करंट वैकेंसी उनके ऊपर कोई पोस्ट कटिंग है वो नहीं होगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये आरआरसी वाले तो बोलेंगे कि आरआरसी वालों के पास अधिकार ही नहीं है गाइस, तो ये सीधा बोल देंगे कि भाई ये रेलवे के पास है, सूचना हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डज न्यू वैकेंसी इन इंडियन रेलवे मीन्स, डज द वैकेंसी ऑलरेडी अंडरगोइंग आर आल्सो कंसिडर्ड एज न्यू वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि भाई नई भर्तियों से क्या मतलब होता है रेलवे में, क्या वर्तमान में जो भर्ती चल रही है क्या उन्हें नई भर्तियों के रूप में जाना जाता है अलग। तो ये बोला गया कि उक्त सूचना रेलवे भर्ती बोर्ड से संबंधित है, आरआरसी का इसके पास जवाब नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी पोस्ट ऑफ सी नंबर 2018 आर वैकेंट, प्लीज गिव द डिटेल ऑफ वैकेंट पोस्ट कैटेगरी वाइज। ठीक है, यानी कि भाई कितनी पोस्ट खाली बची है, कैटेगरी वाइज बताइए। तो यहाँ पर बोला गया कि भर्ती की प्रक्रिया अभी जारी है, पूर्ण सूचना होने पर जानकारी दे दी जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, प्लीज टेल द नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट अंडर सी नंबर 2018। तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई अभी सीटें जो प्रोसेस है वो चल रही है और अभी यहाँ पर इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर एब्सेंट ड्यूरिंग 4th डीवी ऑफ सी नंबर 2018, यानी कि ग्रुप डी भर्ती 2018 में आरआरसी जयपुर से कितने स्टूडेंट थे जो एब्सेंट हुए थे 4th डीवी के अंदर, जो 27 जनवरी से 12 फरवरी के बीच चली थी। तो यहाँ पर पूछा है कि भाई ओबीसी के 70, एसटी के आपके 9, एससी के 25 कैंडिडेट हैं, यानी कि
गाइज इतनी सीटें तो बची हुई हैं, सीधी सी बात है, इतनी सीटें है ना, 104 सीटें तो खाली है ही हैं, यानी कि इनका तो दोबारा आपको पता है डीवी होनी ही होनी है गाइज, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, डज स्टूडेंट ऑफ अदर आरआरसी हु आर प्लेस्ड इन पैनल बट नॉट गॉट ऑफर टू लेटर विल बी अफेक्टेड बाय द पोस्ट सरेंडरिंग ऑफ ग्रुप डी इफ इज मेड। यानी बोला गया है कि भाई दूसरे बोर्ड के कोई स्टूडेंट हैं, दूसरे आरआरसी के कोई स्टूडेंट हैं, अगर उनको यहाँ पर डीवी मेडिकल कर दिया और पैनल में डाल दिया तो क्या भाई उनको ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 17 कि भाई उनको ज्वाइनिंग देंगे या नहीं देंगे, इसके बारे में बताइए। तो देखिए इसके बारे में बोला गया कि अन्य आरआरसी के अभ्यर्थियों को आरआरसी उत्तर पश्चिम रेलवे के पैनल से नहीं लिया जाता है, उनके बारे में हम जानकारी नहीं दे सकते, यानी कि ये तो भाई इन्हीं के बोर्ड की जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन वो ये पूछा गया था कि हु अप्रूव द पैनल ऑफ वैकेंसीज रिलीज बाय आरआरसी, यानी कि आरआरसी के द्वारा जो वैकेंसी निकलती है उनको अप्रूव कौन करता है। क्योंकि गाइस हमने आवाज उठाई थी तो हमसे जो जीएम थे यहाँ के रेलवे के, उन्होंने ये बोला था कि भाई अप्रूव करने का आदेश नहीं मिल रहा, तो यहाँ हमने पूछा कि भाई कौन आदेश देता है, तो यहाँ पर देखिए रेलवे ने बोला गया है आपके द्वारा चाही गई सूचना स्पष्ट नहीं है, आप रिक्ति मंजूरी की सूचना मांग रहे हो अथवा पैनल मंजूरी की, ठीक है। तो यहाँ पर पैनल के बारे में पूछा था हमने तो कि हु अप्रूव द पैनल ऑफ वैकेंसीज, भाई पैनल जारी कौन करता है, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन पूछने में थोड़ा ऐसे पूछ ले, स्पष्ट नहीं पूछा, इसलिए रिप्लाई नहीं दिया गाइस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पल्लवी प्रकाश आरआरसी की चेयरमैन है, आरआरसी जयपुर की, तो इनका रिप्लाई यहाँ पर आ गया गाइस, ठीक है। तो गाइस टेंशन मत लीजिए, पढ़िए, एग्जाम थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन कैंसिल नहीं होगा। और जो भी स्टूडेंट है अगर उनकी कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।